के लिए खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि बेमौसम बारिश और ओले से गेहूं की फसल को नुकसान की आशंका नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। सरकार का ये मानना है कि उत्पादन अनुमान के मुताबिक ही होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं गेहूं को लेकर आपके पास? देखिए, कुछ दिनों पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, तो ऐसा माना जा रहा था कि अनुमान लगाया जा रहा था कि इससे जो गेहूं की फसल है उसको नुकसान हो सकता है और इससे उत्पादन काफी कम हो सकता है। सोमवार को इसको लेकर के कृषि सचिव ने एक बैठक की थी, जिसमें भी सभी राज्यों से इनपुट मांगे गए थे। जो एग्रीकल्चर कमिश्नर थे वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए। तो उस बैठक के अंदर असेसमेंट किया गया और ये पाया गया कि जो गेहूं की फसल है तो उसको कोई खास इससे नुकसान नहीं पहुंचा। जिस तरह से इस पर उत्पादन रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद की जा रही है, उतने उत्पादन होगा। गेहूं का उत्पादन 112 लाख मिलियन टन के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास हो सकता है। हालांकि थोड़ी सी गेहूं की जो क्वालिटी है उसमें कमी आ सकती है, गेहूं में थोड़ी नमी आ सकती है, या फिर जो गेहूं का दाना है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। उसको लेकर के थोड़े कंसर्न थे, लेकिन प्रोडक्शन को लेकर के किसी भी तरह का कोई कंसर्न नहीं है। प्रोडक्शन पहले की तरह ही पूरा 112 लाख मेट्रिक टन के आसपास रहेगा। और जल्दी ये जानकारी जो है प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसको लेकर के चिंता जताई थी, तो जल्दी ही ये कैबिनेट को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अप्रेज करेगी और कहेगी कि इस बार उत्पादन में किसी भी तरह की गेहूं के में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिलाकर गेहूं के उत्पादन में फिलहाल सरकार के हिसाब से कोई कमी नहीं। और अब बात बाजार की। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की बैठक के साथ ही बाजार में तेजी जारी रही। बाजार लगातार चौथे दिन हरे रंग पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% चढ़कर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा खरीदारी आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, पीएससी शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। बाजार का पूरा हाल समझने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, सेक्टर्स का हाल आज किस तरीके का रहा? कहां पर तेजी और कहां पर सुस्ती? देखिए, क्रूशियल इवेंट अवेटेड है। इसमें एमपीसी का आउटकम किस तरह का आता है, लेकिन उससे ठीक पहले मार्केट्स में मोमेंटम है, और जो मोमेंटम है उसमें लार्ज कैप ड्राइव कर रहे थे मार्केट्स को। आज भी एलएनटी 4% की बढ़िया तेजी, निफ्टी का टॉप गेनर। एचडीएफसी लिमिटेड करीब 3% की तेजी, एचडीएफसी बैंक 2.5% ऊपर, और आईटीसी करीब 2% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आयशर मोटर्स 2.5% नीचे, एमएनएम 1.5% नीचे, इंडसइंड बैंक 1% नीचे, और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.25% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में जो लीड कर रहे थे उसमें LTTS यानी कि लार्सन एंड टूब्रो टेक सर्विसेज, कोफोर्ज और IGL, TTML, कुछ ऐसे नाम जहां पर बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अशोक लेलैंड, यहां पे नंबर्स का इंपैक्ट, 4.5% का फॉल। मैक्स हेल्थ केयर 3% नीचे, फेडरल बैंक 3.5% नीचे, और पीवी फिनटेक 3-3.5% के आसपास डिक्लाइन यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में LNT टेक, कोफोर्ज, LNT इन्फोटेक, माइंडट्री, और साथ साथ TCS, कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। कुछ हद तक सपोर्ट यहां से आया था, लेकिन आज मिड कैप में केमिकल, कैश मार्केट के स्टॉक्स जहां पर अच्छी खरीदारी का रुझान बन रहा था।